हेलो एवरीवन। के स्टार्ट में देखते हैं कि मिसेस वैनरो अपनी बेटी बेले के साथ पार्क आई हुई थी और मिसेस वैनरो लू फैमिली से बिलोंग करती है और लू फैमिली में सिर्फ एक ही बच्ची थी और वो बेले थी। मिस्टर लू और वैनरो अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते थे और इस टाइम दोनों हाइड एंड सीक खेल रही थी। बेले आइसक्रीम वाले को देखती है तो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वैनरो उसे चेयर पर बिठाती है तो खुद आइसक्रीम लेने जाती है। तभी दो गुंडे बेले को देखते हैं तो बेहोश करके साथ ले जाते हैं और उनकी इंटेंशन यही थी कि वो उसे बेचकर पैसे अर्न करेंगे। और वैनरो जैसे ही मुड़कर देखती है तो उसकी बेटी वहाँ नहीं थी और लू फैमिली दिन रात अपनी बेटी को ढूंढती रहती है मगर बेले उन्हें कहीं नहीं मिलती और वैनरो दिन रात अपनी बेटी को याद करके रोती रहती थी। और मिस्टर लू जब देखता है कि उसकी वाइफ ऑलमोस्ट क्रेजी हो चुकी है तो वो ऑर्फनेज से एक बच्चे जिनको अडॉप्ट करता है तो घर लाता है। और पहले तो वैनरो को समझ नहीं आती कि वो बच्चा कौन है, वो उसे बेले ही समझती है तो हक करके रोने लगती है। मिस्टर लू से कहते हैं कि मैंने बेले को खो दिया है मगर मैं तुम्हें नहीं खो सकता और तुम कोशिश किया करो कि तुम खुश रहो। वैनरो कहती है कि मैं उसे बहुत मिस करती हूँ तो मैं क्या करूँ। मिस्टर लू से कहते हैं कि उसे मैं भी बहुत मिस करता हूँ मगर हम सब्र के अलावा कुछ नहीं कर सकते और मैंने अपने लोगों को बोला है और मेरे लोग और पुलिस उसे हर तरफ ढूंढ रही है। और फिर उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बेले को भूल नहीं सकती और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए अकेले सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने एक बेटे को अडॉप्ट किया है। और जिंग से कहते हैं कि आपसे ये तुम्हारी मॉम है, तुम इसे मॉम कह के बुलाओ। और जिंग जैसे ही वैनरो को मॉम कह के बुलाता है तो वो उसे हक करती है तो बहुत रोने लगती है। दूसरी साइड पे देखते हैं कि वो गुंडे जो बेले को उठा कर लेके गए थे उसे बहुत दूर ले जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि बच्ची को बहुत तेज फीवर है तो ये बेहोश हो गई है और मुझे लगता है कि ये किसी टाइम भी मर सकती है और हमारे पास तो पैसे नहीं कि इसकी मेडिसिन ले। तो दूसरा बंदा कहता है कि तुम इसे फेंक दो क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं तो हम इसे खाना कहाँ से खिलाएंगे और अगर ये होश में ना आई तो हम इसे बेच भी नहीं सकते। तो वो लोग बेले को वहीं माउंटेन पर फेंक देते हैं और हैवी स्नो फॉलिंग हो रही थी मगर बेले बेहोश थी। तभी एक आदमी जिसका नाम मिस्टर गू था वो वहाँ से गुजरता है और जब वो अराउंड चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं था और वो बेले को टच करता है तो उसे बहुत तेज फीवर था। वो उसे उठाकर घर लाता है और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही काइंड थे। वो लोग बेले को मेडिसिन खिलाते हैं और दिन रात उसकी केयर करते हैं। और बेले जब जागती है तो वो दोनों उसे देखकर बहुत खुश और एक्साइटेड हो रहे थे क्योंकि उन दोनों का कोई बेबी नहीं था। मिसेस गू कहती है कि बेबी क्या तुम्हें पता है कि तुम माउंटेन पर क्यों आई थी और यहाँ क्या कर रही थी और क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह बहुत डेंजरस है तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। मगर बेले उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलती। मिसेस गू पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। बेले कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मिस्टर और मिसेस गू उसकी बात सुनते हैं तो वरीड हो जाते हैं मगर बेले का कोई नहीं था तो वो उसे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रखते हैं और दोनों नहीं जानते थे कि उसका रियल नाम क्या है या उसकी फैमिली कौन है। तो वो उसका नाम शियार रखते हैं और शियार भी उन्हें ही अपने पेरेंट्स मानती थी तो उनसे बहुत प्यार करती थी और दिन रात उनके कामों में उनकी हेल्प करती थी। और वो ये भी जानती थी कि उसके पेरेंट्स बहुत पुअर हैं तो वो दिल लगाकर स्टडी किया करती थी क्योंकि वो जानती थी कि उसके पेरेंट्स की यही विश है कि वो पढ़ लिख जाए। और फिर हम 15 इयर्स बाद का सीन देखते हैं। शियार जब घर वापस आती है तो अपनी मॉम को बताती है कि मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ तो मुझे स्कॉलरशिप मिला है। मिसेस गू बहुत खुश होती है तो अपने हस्बैंड को कॉल करने लगती है मगर इससे पहले कि वो मिस्टर गू से बात करती उसके नाक से ब्लड निकलने लगता है तो वो नीचे गिर के बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि शियार हॉस्पिटल से वापस आती है तो उनकी एक नेबर लेडी जिसका नाम मिसेस जैंग था वो पूछती है कि तुम्हारी मॉम अब कैसी है। तो शियार उसे बताती है कि मेरी मॉम की किडनीज फेल हो चुकी हैं और उन्हें अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांट करवानी है जिसके लिए 1 मिलियन चाहिए मगर हमारे पास पैसे नहीं। और मिसेस जैंग रिश्ते करवाती थी तो वो कहती है कि लू फैमिली अपने फूल बेटे के लिए ब्राइड ढूंढ रही है और वो फैमिली बहुत रिच है, अगर तुम उस लड़के से शादी कर लो तो तुम्हें 1 मिलियन क्या इससे ज्यादा मिलेंगे और तुम अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवा सकती हो। शियार कहती है कि मेरे मॉम डैड कभी इस बात के लिए एग्री नहीं होंगे। और जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी मॉम की कंडीशन बहुत खराब थी, उन्हें ब्लड की वॉमिट हो रही थी और उसका डैड उसकी मॉम का संभालने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी मॉम की कंडीशन बर्दाश्त नहीं कर पाती तो भागते हुए वापस चली जाती है और आंट जैंग को फोन करती है कि मैं उस फूल से शादी करूंगी। मगर वो अपने पेरेंट्स को यही बताती है कि उसका एडमिशन हो गया है तो वो सिटी जाकर पढ़ेगी और उसने अपने पेरेंट्स को यही बताया था कि उसे डॉर्म रहना है। तो उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे कि उसने अपनी मॉम को बचाने के लिए खुद को सेल कर दिया है। आंट जैंग उसे लू फैमिली का एड्रेस देती है तो वो लू हाउस आती है और सोचती है कि मेरी मॉम को पैसे मिल जाएंगे तो उनकी ट्रीटमेंट हो जाएगी और मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं। और जैसे वो बेल देती है तो हाउस कीपर यैन बाहर आती है और यैन बहुत रूड लेडी थी और यैन जानती थी कि वो पुअर लड़की है तो उस पर बहुत रोब जमा रही थी और बहुत रूड होकर उसे बात कर रही थी। और जैसे वो लोग घर के अंदर आते हैं
तो जिंग पेपर के एरोप्लेन बनाकर उड़ा रहा था। येन उसे बताती है कि ये यंग मास्टर है, तुम्हारी शादी इसी से होगी। येन उसे धक्का देती है कि तुम आगे जाओ और इसकी केयर करो और इसके साथ जाकर खेलो। शियार का पाँव एरोप्लेन पर आ जाता है तो जिंग रोने लगता है और कहता है कि इसने मुझे बुली किया। और येन जानती थी कि अगर वैनरू को इस बारे में पता चला तो उस पर बहुत गुस्सा करेगी, तो वो भागती उसे बताने जाती है। और उधर वैनरू बैले की पिक्चर को हाथ में पकड़कर रो रही थी। येन वहाँ आती है तो वो उसे बताती है कि जिंग रो रहा है। वैनरू को बहुत गुस्सा आता है तो वो भागती बाहर आती है, तो वो शियार को हिट करती है और जिंग से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो जिंग कहता है कि इस लड़की ने मेरा एरोप्लेन तोड़ दिया। वैनरू उसे हिट करती है और कहती है कि तुमने मेरे बेटे को बुली क्यों किया। और वो यही समझ रही थी कि वो नई मेड है। और एक मेड शियार को फिर उनकी तरफ पुश करती है तो वैनरू उसका कॉलर पकड़ लेती है और पूछती है कि तुमने हिम्मत कैसे की कि तुम मेरे बेटे को बुली करो। येन उसे बताती है कि ये जिंग की होने वाली ब्राइड है। वैनरू कहती है कि मैंने तुम्हें खरीदने के लिए 1 मिलियन दिए हैं। शियार कहती है कि मॉम मैं इस बारे में जानती हूँ। वैनरू से कहती है कि तुम मुझे मॉम न बुलाना, और क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे मॉम बुलाओगी तो तुम लू फैमिली की मेंबर बन सकती हो। और फिर वो जिंग से कहती है कि तुम इसे इग्नोर करो, तुम्हारे साथ मैं खेलूंगी। तो जिंग कहता है कि मुझे किसी के साथ भी नहीं खेलना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। येन शियार को एक रूम में ले जाकर बंद कर देती है। शियार अपना पेंडेंट निकालती है तो अपनी मॉम को याद करने लगती है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि 15 साल पहले जब वो होश में आती है तो मिस्टर गु उसे पेंडेंट देता है और कहता है कि जब तुम मुझे मिली तो ये तुम्हारे गले में था, और बोलता है कि तुम इसे हमेशा संभाल कर रखना क्योंकि इसकी हेल्प से तुम फ्यूचर में अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिल सकती हो। और फिर वो उसे बताता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं था तो हमने तुम्हारा नाम शियार रखा है, मगर हम नहीं जानते कि तुम्हारा रियल नाम क्या है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियार सब कुछ याद करते हुए सो जाती है। तभी डोर नॉक होता है तो येन वहाँ आती है, तो वो उससे कहती है कि मैडम तुम्हारे लिए काइंड है और उन्होंने तुम्हें एक और चांस दिया है कि तुम इस घर की यंग लेडी बन सकती हो, तुम्हें बस जिंग की केयर करनी है। और शियार को अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवानी थी तो वो जिंग की हर बात मानती थी और बहुत मुश्किल से उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, मगर जिंग उसे पसंद नहीं करता था तो वो उसके हाथ से खाना नहीं खाता। वो उसके हाथ पर गर्म पानी फेंकता है तो वहाँ से भाग जाता है। शियार उसके पीछे बाहर जाती है तो जिंग उस पर मट्टी उड़ाता है और फिर उसे कहता है कि तुम एक प्लांट हो तो मैं तुम्हें पानी लगाता हूँ। और फिर वो शावर खोलता है तो उसे पानी लगाने लगता है और शियार भागती है तो जिंग उसे कहता है कि प्लांट्स मूव नहीं करते तो तुम बस यहीं बैठो। तो शियार वहीं बैठ जाती है और इतनी सर्दी में वो उस पर पानी डालता जा रहा था और शियार सब कुछ सहने पर मजबूर थी। तभी सब सर्वेंट्स मिसेस वैनरू और उनका नेफ्यू लूशू वहाँ आते हैं। तो लूशू उन्हें टीज करता है कि क्या ये लड़की जिंग की ब्राइड बनने के लिए आई है, और मुझे लगता है कि जिंग इसे पसंद करने लगा है, इसी कारण इसके साथ खेल रहा है। वैनरू कहती है कि ये एक पुअर लड़की है, ये जिंग को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर वो जिंग से कहती है कि तुम खेलना बंद करो, तुम मेरे पास आओ। तो जिंग भागता हुआ उनके पास जाता है। वैनरू येन से कहती है कि यंग मास्टर के कपड़े गीले हो गए हैं, तुम जाकर इसे चेंज करवाओ। वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं मगर शियार को कुछ नहीं पूछता। और वैनरू ऐसी क्रूअल थी, उसे अपने बेटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। और शियार अंदर जाकर अपनी ड्रेस चेंज करने लगती है। तभी लूशू वहाँ आता है। शियार उसे वहाँ देखती है तो कहती है कि मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ, तुम यहाँ से जाओ। मगर लूशू उसके रूम में आ जाता है। शियार उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ से ना गए तो मैं शोर करूंगी। लूशू से कहते हैं कि अब हम फैमिली हैं तो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं। और फिर से कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो और देखने में लगता है कि तुम लिटिल किचन हो, और अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारी केयर कर सकता हूँ। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें उस फूल की ब्राइड बनने के लिए यहाँ बुलाया गया है और मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुम इतनी खूबसूरत हो तो एक फूल से शादी नहीं कर सकती, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें अपनी मॉम की सर्जरी करवानी है तो तुम्हें इसके लिए 1 मिलियन चाहिए। अगर तुम मेरी मान जाओ तो 1 मिलियन क्या, मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा। शियारू से कहती है कि क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। लूशू से कहता है कि तुमने खुद को सेल कर दिया तो तुम सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कैसे कर सकती हो। शियारू से कहती है कि मैं मॉम को बताऊंगी। लूशू कहता है कि अगर तुम चाहो तो आंट से मेरी कंप्लेंट कर सकती हो, और देखते हैं कि वो तुम्हारा ट्रस्ट करती है या फिर मेरा। और वो उसे बुली करने लगता है। शियार उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भागने लगती है कि उसका पेंडेंट नीचे गिर जाता है। लूशू उसे वापस सोफे पर लाकर फेंकता है तो स्लैप करके कहता है कि तुमने भागने की हिम्मत कैसे की। और लूशू के पेरेंट्स भी वहाँ आए हुए थे और वैनरू उन्हें बता रही थी कि मिस्टर लू ने बहुत ढूंढा मगर बैले हमें कहीं नहीं मिली, और कहती है कि उसकी एज की बहुत सी लड़कियों को हमने ढूंढा और हमने DNA टेस्ट करवाया तो उनमें से कोई भी बैले नहीं थी। और फिर वो रोने लगती है तो दोनों हस्बैंड वाइफ बुरे से मुंह बनाने लगते हैं। तभी एक मेड आकर बताती है कि मिस्टर लोशो और शियार में फाइट हो रही है। मिसेस वैनरू उस रूम में जाती है तो लोशो से कहती है कि ये क्या हो रहा है, मगर लोशो कहता है कि पहले इसने मुझे सिड्यूस किया तो इसी कारण मैं इसकी हेल्प कर रहा था। शियार कहती है कि मैंने इसे सिड्यूस नहीं किया,
ये मुझसे जबरदस्ती कर रहा था। वैनरू उसे स्लैप करती है और कहती है कि क्या मैंने तुम्हें इस कारण खरीदा कि तुम इस घर के लड़कों को सीड्यूस करो। शियार उन्हें एक्सप्लेन करने लगती है, मगर वैनरू कहती है कि तुम बाहर जाकर घुटनों पर बैठो और मुझसे अपोलोजाइज करो। वो लोग उसे बाहर ले जाते हैं तो वैनरू येन से कहती है कि बारिश होने वाली है, मगर इसे यहाँ से कोई नहीं उठाएगा। सब लोग अंदर चले जाते हैं तो लोशु उसकी तरफ देखकर क्रिटिसाइज करता है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। और शियार रात तक वहीं बैठी रहती है और तेज बारिश हो रही थी, मगर वैनरू को उस पर तरस नहीं आता। शियार बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मेड्स को वो पेंडेंट मिल जाता है तो वो कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, हम इसे बेच देंगे। और वो छुपाकर वहाँ से जाने लगती है कि वैनरू वहाँ आती है तो वो मेड से पूछती है कि तुम अपने पीछे क्या छुपा रही हो। मेड उसे पेंडेंट दिखाती है तो कहती है कि हमें ये उस रूम के बाहर मिला। वैनरू पेंडेंट देखती है तो कहती है कि ये तो मेरी बेटी का है और वो लोशो को वहाँ बुलाती है। और कल रात लू हाउस में डिनर था तो बहुत से लोग पार्टी में आए हुए थे। वैनरू लोशो को पेंडेंट दिखाती है और कहती है कि मुझे लगता है कि कल जो गेस्ट आए उनमें मेरी बेटी भी थी और तुम पता लगाओ कि सब जो गेस्ट आए थे उनमें से बेले कौन थी और वो किसके साथ रहती है। तभी एक मेड आकर बताती है कि शियार बेहोश होकर नीचे गिर गई। वैनरू कहती है कि वो बहुत बेशर्म है, अच्छा है कि वो मर ही जाए। और फिर कहती है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट अभी ये काम है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढूं, इसलिए मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं सोचना। तो वो लोशु से कहती है कि पता लगाओ कि ये पेंडेंट किसका था। तो लोशु याद करता है कि ये पेंडेंट शियार के गले से नीचे गिरा था। तो वो सोचता है कि क्या वो लड़की आर्ट की बेटी है, मगर वो वैनरू को इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो कहता है कि अगर वो यहाँ आई थी तो हम उसे मिलकर ढूंढ लेंगे। वो पेंडेंट लेकर बाहर जाता है तो देखता है कि शियार नीचे गिरी हुई थी, मगर वो भी उस पर तरस नहीं खाता और सोचता है कि अच्छा होगा कि ये मर जाए। और फिर हम देखते हैं कि शियार जब जागती है तो वो किसी रूम में थी। वो अपना पेंडेंट चेक करती है तो पेंडेंट वहाँ नहीं था। वो बहुत मुश्किल से उठती है तो अपना पेंडेंट वहाँ ढूंढने लगती है, मगर वो नीचे गिर जाती है। तभी शियार वहाँ आती है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रही हो। शियार कहती है कि मेरा कुछ खो गया है तो मुझे वही ढूंढना है। वैनरू से कहती है कि यहाँ सब चीजें हमारी हैं तो तुम यहाँ क्या ढूंढ रही हो। और फिर उसे कहती है कि आज मुझे अपनी बेटी के बारे में न्यूज मिली है, इसी कारण मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मगर नेक्स्ट टाइम अगर तुमने ऐसी मिस्टेक की तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। और फिर उसे कहती है कि तुम चेंज करके बाहर आओ, तुम्हें जिंग की केयर करनी है। शियार जिंग के साथ जाकर खेलने लगती है तो वो येन से पूछती है कि क्या आपको घर में मेरी कोई चीज मिली। तभी लोशु वहाँ आता है तो उसकी बात सुनकर येन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इसे अकेले में बात करनी है। तो वह शियार से कहता है कि तुम्हारा क्या खो गया है। शियार उसे कहती है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है तो लोशु कहता है कि क्या तुम जेद का पेंडेंट ढूंढ रही हो। शियार उसकी बात सुनकर रुक जाती है तो वो उसे कहती है कि वो पेंडेंट मेरा है, तुम मुझे रिटर्न करो। वो उसे हिट करके गिराता है तो कहता है कि अगर तुम आंट को कंप्लेन करना चाहो तो कर सकती हो, और पहले तुमने रिजल्ट देख लिया, इस बार भी वो सिर्फ मेरा ट्रस्ट करेंगी। और कहता है कि अगर फिर तुमने मेरी कंप्लेन की तो वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगी, और तुम भी जानती हो कि तुम्हें अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवानी है तो तुम ऐसा नहीं कर सकती। और फिर वो उसे कहता है कि मैंने सुना है कि वो तुम्हारी अडॉप्टिव मदर है तो तुम उसके लिए सैक्रिफाई क्यों कर रही हो। शियार उसे कहती है कि तुम नहीं जानते कि मेरी मॉम इस वर्ल्ड की बेस्ट मॉम है और मेरी मॉम तुम्हारी मॉम जैसी नहीं, इसलिए तुम मेरी बात को नहीं समझ सकते। और लोशु पहले ये बात नहीं जानता था कि वो गू फैमिली की अडॉप्टिव बेटी है और उसने सिर्फ गैस लगाया था। तो वो सोचता है कि इसका मतलब ये कि ये रियल में बैले है और आंट की बेटी है। तभी वैनरू वहाँ आती है तो वो पूछती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। लोशु कहता है कि ये नीचे गिर गई थी तो मैं इसकी हेल्प कर रहा था। वैनरू उसे बैले को पूछती है। लोशु से कहता है कि खाने पर बहुत से लोग आए थे और मुझे नहीं पता कि वो लड़की किसके साथ आई थी, और आप भी जानती हैं कि सब गैस को चेक करने में टाइम लगेगा। और वैनरू पूल के किनारे खड़ी थी, तभी उसका पाँव फिसलता है तो वो पानी में गिर जाती है। जिंग उन्हें देखता है तो खुश होकर क्लैप करने लगता है, मगर लोशु उनकी हेल्प के लिए नहीं जाता। और शियार जब देखती है कि उन्हें कोई नहीं बचा रहा तो वो पूल में जाती है तो वैनरू को निकाल कर बाहर ले आती है। वैनरू बेहोश हो जाती है तो वो येन के साथ मिलकर उसे वहाँ से ले जाती है। और लोशु चांस देखता है तो शियार का एक बार ले लेता है तो वो डॉक्टर को कॉल करता है कि मुझे DNA टेस्ट करवाना है। और फिर हम देखते हैं कि वैनरू 2 दिन बाद होश में आती है तो देखती है कि शियार दिन रात उसकी केयर कर रही थी। और जैसे वो जागती है तो शियार कहती है कि मॉम आप जाग गई। और वैनरू को लगता है कि वो बैले है तो वो उसे हाका लेती है और बहुत रोने लगती है कि मैंने सालों तुम्हारा बहुत वेट किया। तो भाई लोशु वहाँ आता है तो वो कहता है कि ये आपकी बेटी बैले नहीं बल्कि शियार है। और वैनरू सब कुछ याद करती है तो उसका थैंक्स करती है कि तुमने मेरी जान बचाई। तभी डॉक्टर लोशु को कॉल करता है तो बताता है कि वो लड़की आपकी आंट की बेटी ही है। तो लोशु सोचता है कि पहले हमने बैले को किडनैप करवाया ताकि लू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी हो, और अंकल ने जिंग को अडॉप्ट कर लिया, और 1 साल पहले मैंने उसका एक्सीडेंट करवाया और वो पागल हो गया है, और अब सारी प्रॉपर्टी मेरे होने वाली है तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि बैले वापस आ जाए।
तो वो सोचता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये लू फैमिली से हमेशा के लिए चली जाए। तो वो उसे घर से निकालने के लिए येन की हेल्प लेता है। येन उसे वैनरू को एक नेकलेस ला कर देती है और कहती है कि ये उनका फेवरेट नेकलेस है और ये उन्होंने अपनी बेटी के लिए लिया है। तो हर रोज इसे देखती हैं। जैसे ही उन्हें ये पता चलेगा कि उनका नेकलेस मिसिंग है और चोरी शियार ने की है तो वो उसे घर से निकाल देंगी। लूशो वो नेकलेस लेता है तो शियार के रूम में रख आता है और वैनरू को हर रोज वो नेकलेस देखने की आदत थी। और जैसे वो बॉक्स खोलती है तो वहाँ नेकलेस नहीं था। वो येन को बुलाती है तो येन कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपका नेकलेस कहाँ गया। वैनरू से कहती है कि तुम जानती हो कि वो नेकलेस मैंने बेले के लिए लिया था और पता लगाओ कि वो नेकलेस किसने चोरी किया। और फिर भी कहती है कि सब मेड्स को बुलाओ। वो सब मेड्स को बुलाती है तो मेड्स कहती है कि हम आपके रूम में नहीं गई थी। येन कहती है कि जब आप बीमार थी तो मैं और शियार आपकी केयर कर रही थी और आपके रूम में सिर्फ हम दोनों गई और जब नेकलेस मैंने नहीं चुराया तो पॉसिबल है कि नेकलेस शियार ने चुराया हो। शियार कहती है कि मैं भला नेकलेस क्यों चुराऊंगी। लोशो से कहता है कि अगर नेकलेस तुमने चुराया है तो तुम आंट को अभी बता दो, ये तुम्हें कुछ नहीं बोलेगी। और येन चाहती थी कि वैनरू शियार का रूम चेक करवाए तो वो उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि आप जानती हैं कि मैं 20 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ और मैंने कभी चोरी नहीं की। तो वैनरू शियार से कहती है कि अभी भी टाइम है, तुम ये बात मान लो कि नेकलेस तुमने चोरी किया है और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मगर शियार कहती है कि मैंने नेकलेस नहीं लिया तो मैं भला झूठ क्यों बोलूं। वैनरू मेड से कहती है कि इसे पकड़कर टॉर्चर करो। तो सारी मेड्स मिलकर उसे टॉर्चर करने लगती हैं। तो वैनरू उसका हाल देखकर हंसती रहती है। लूशो मेड्स को बोलता है कि जाकर इसका रूम चेक करो और मेड्स को वो नेकलेस मिल जाता है तो वो लाकर वैनरू को देती है। लूशो कहता है कि इसे घर से निकाल दो मगर वैनरू कहती है कि ये बहुत स्टबर्न है और इसने चोरी की तो ये बात एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए हम इसे पनिश करेंगे ताकि इसे पता चले कि झूठ बोलने का रिजल्ट क्या होता है। वो उसे बाहर ले जाती है तो बहुत पिटवाती है और मेड उसे बेदर्दी से मार रही थी। शियार बेहोश हो जाती है तो वैनरू बहुत इंजॉय करने लगती है। लूशो कहता है कि मुझे लगता है कि ये ड्रामा कर रही है मगर ये होश में है। वैनरू उसका फोरहेड चेक करती है तो कहती है कि इसे फीवर है, इसी कारण ये बेहोश हो गई। और वो डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर कहता है कि इन्हें रेस्ट करने दे वरना ये ज्यादा बीमार हो सकती हैं। वो उसे मेडिसिन देकर चला जाता है और शियार बार बार नींद में बोल रही थी कि मैंने नेकलेस नहीं चुराया। तो वैनरू सोचती है कि क्या पॉसिबल है कि नेकलेस इसने ना चुराया हो। तभी शियार कहती है कि मैं बैड फील कर रही हूँ तो मुझे टॉफो खाना है। तो वैनरू याद करती है कि सिर्फ मिस्टर लू और बेले को टॉफो पसंद था और जब भी बेले बीमार होती थी तो वो सिर्फ टॉफो खाया करती थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि बेले बीमार थी तो अपनी मॉम से कहती है कि मुझे टॉफो खाना है। तो वैनरू से कहती है कि तुम भी अपने डैड की तरह बीमार होती हो तो सिर्फ टॉफो खाती हो। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वैनरू सोचती है कि क्या ये मेरी बेले है। वो उसे टच करती है तो शियार कहती है कि मुझे बहुत पेन हो रही है। तो वैनरू सोचती है कि शायद मैंने गलत सुना, ये मेरी बेटी बेले नहीं हो सकती और अगर ये बेले होती तो मैं इसे पहली नजर में पहचान लेती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियार के पेरेंट्स को ये बात पता चलती है कि उसने अपनी मॉम की ट्रीटमेंट करवाने के लिए खुद को सेल कर दिया। तो वो लू हाउस आते हैं। मिस्टर गू कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी स्टूपिड है, उसने हमसे झूठ बोला कि वो स्टडी के लिए गई है मगर उसने खुद को सेल कर दिया। मिसेस गू कहती है कि हमने उसे बहुत प्यार से पाला है, मुझे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करवानी, हम लोग उसे वापस ले जाएंगे। तभी गार्ड्स उन्हें नोट कर लेते हैं तो वो समझते हैं कि वो बैगर हैं। तो एक कहते हैं कि तुम बैगर्स यहाँ से जाओ। मिस्टर गू कहते हैं कि हम शियार के पेरेंट्स हैं और लू फैमिली के इन लॉज हैं। गार्ड उनकी बात सुनकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि लू फैमिली किसी भिखारी को अपने इन लॉज बनाएगी। और वो बाकी गार्ड्स को बुलाता है तो सब लोग मिलकर उन्हें मारने लगते हैं। और मिसेस गू की कंडीशन ऑलरेडी खराब थी तो उसे बहुत पेन होने लगती है। मिसेस गू रोती है तो मिस्टर गू कहता है कि इसे हर्ट ना करो। उधर शियार जागती है तो सोचती है कि ये तो मेरे मॉम डैड की आवाज है। वो बाहर आती है तो गार्ड्स को बोलती है कि इन्हें छोड़ो, ये लोग मेरे मॉम डैड हैं। और अपनी मॉम से कहती है कि आप तो हॉस्पिटल थी तो डिस्चार्ज होकर यहाँ क्यों आई। मॉम उसे कहती है कि हमें मिसेस जैंग ने बताया कि तुमने खुद को सेल कर दिया कि मेरी ट्रीटमेंट करवाओ। और कहती है कि क्या तुम इतनी पागल हो सकती हो और तुम भी जानती हो कि हमारा सपना सिर्फ ये था कि हम तुम्हें पढ़ाएं और हम सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहते हैं और मैं इस लायक नहीं कि तुम खुद को मेरे लिए सैक्रिफाई करो। मॉम उसे हाँ करती है तो शियार को बहुत पेन होने लगती है। मॉम उसकी शर्ट उतारकर देखती है तो दोनों शॉक रह जाते हैं कि उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। मिस्टर गू बहुत गुस्से में आता है तो कहता है कि जिस किसी ने तुम्हें हर्ट किया है मैं उसे जान से मार दूंगा। शियार उन्हें झूठ बोल दिया और कहती है कि मैं गिर गई थी और ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, आप लोग हॉस्पिटल वापस जाएं। मगर मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं और मैं जानती हूँ कि लू फैमिली ने तुम्हें हर्ट किया होगा और क्या उन्हें नहीं पता कि हमने तुम्हें इतने प्यार से पाला
कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और मैं तुम्हें आग से खेलने नहीं दूंगी। तभी वैनरो और लूशु वहाँ आते हैं। तो वैनरो कहती है कि तुम कौन हो कि हमारी फैमिली के बारे में ऐसी बातें करो। लूशु कहता है कि हम पुलिस को बुलाते हैं और उन्हें जेल भिजवाते हैं। मिस्टर गो कहता है कि अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो तो बुलाओ, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम लोगों ने मेरी बेटी को कैसे हर्ट किया। वैनरो कहती है कि मैंने इसे पैसों से खरीदा है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकती हूँ। मिसेस गो कहती है कि आप मेरी बेटी को माफ करें, इसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और हम आपके पैसे आपको रिटर्न कर देंगे, मगर मेरी बेटी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी। और फिर कहती है कि आप चाहे जो बोले हम करेंगे, मगर मेरी बेटी यहाँ नहीं रहेगी। तो लूशु कहते हैं कि आप घुटनों पर बैठें और 3 बार अपना सर जमीन पर मारें तो हम लोग आपको माफ कर देंगे। मिस्टर गू कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, मगर मिसेस गू कहती है कि 3 बार क्या, हम लोग 1000 बार भी अपना सर जमीन पर मार सकते हैं, मगर मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। और वो दोनों जमीन पर अपना सर मारते हैं। तो डैड कहते हैं कि अब मेरी बेटी को जाने दो। वैनरू कहती है कि ये बात मेरे नेफ्यू ने बोली थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था और मैंने इसे खरीदा है, तो ये यहाँ से नहीं जा सकती। मिस्टर गू कहता है कि तुम लोग झूठे हो। वैनरू कहती है कि ये मेरी बेटी की मिस्ट्रेस है, तुम कौन होते हो कि मुझसे कंडीशन सेट करो। मिस्टर गू उनसे लड़ने के लिए आगे आता है तो गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। मिसेस गू नीचे गिर जाती है तो शियार वैनरू की मिन्नतें करती है कि मेरे मॉम डैड को यहाँ से जाने दो और आप जो बोलेंगी मैं करूंगी। मिसेस गू से कहती है कि चाहे मैं मर जाऊं तुम इसकी रिक्वेस्ट ना करो, और चाहे तुम हमारी अडॉप्टिव बेटी हो, हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई तुम्हें हर्ट करे। वैनरू शियार से पूछती है कि क्या तुम अडॉप्टिव हो, वो हाँ बोलती है। तो वैनरू से पूछती है कि तुम्हें किस एज में अडॉप्ट किया गया। शियार उसे बताती है कि 15 साल पहले। लूशु सोचता है कि मैं क्या करूं कि कुछ भी एक्सपोज ना हो। तभी मिसेस गू बेहोश हो जाती है तो वो लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर कहता है कि इनकी किडनी अर्जेंट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगी, आप लोग बिल पे करें। शियार वहाँ से जाने लगती है तो डैड कहता है कि चाहे तुम्हारी मॉम की डेथ हो जाए, मैं तुम्हें लू फैमिली में वापस नहीं जाने दूंगा। शियार जिद करने लगती है तो डैड कहता है कि अगर जरूरत हुई तो मैं अपनी किडनी सेल कर दूंगा, मगर तुम वहाँ नहीं जाओगे। शियार कहती है कि हम लोग मॉम की ट्रीटमेंट करवाने के लिए सारी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अगर आप भी बीमार हो जाएं तो सोचें कि मेरा क्या होगा। तो वो डॉक्टर से कहती है कि आप मेरी मॉम की ट्रीटमेंट करें, मैं पैसों का अरेंज करूंगी। वो डॉक्टर से बात करने जाती है तो मिस्टर गो खुद को ब्लेम करता है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और शियार जब वापस आती है तो मिस्टर गो को बताती है कि डॉक्टर ने बोला है कि मॉम की कंडीशन अब संभल गई है और हमें ऑपरेशन करवाने के लिए टाइम मिल गया है। मिस्टर गो से हाँ कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझे कभी नहीं लगा कि तुम मेरी अडॉप्टिव बेटी हो और तुम्हारी खुशी के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी शियार को वैनरू की कॉल आती है तो वो बहुत प्यार से उससे बात कर रही थी और पूछती है कि तुम्हारी मॉम की कंडीशन अब कैसी है। शियार उसे कहती है कि अब वो खतरे से बाहर है। वैनरू से कहती है कि तुम घर आओ तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और एडवाइस करती है कि तुम केयरफुल होकर घर आना। वो फोन बंद करती है तो शियार बहुत हैरान हो रही थी कि इन्हें क्या हुआ, और उधर वैनरू सोच रही थी कि ये मेरी खोई हुई बेटी बैले है। वो मिस्टर लू को कॉल करती है कि हमारी बेटी हमें मिल गई है और कहती है कि तुम जल्दी चाइना वापस आओ। तभी डोर बेल होती है तो वो कहती है कि बैले आ गई है, मैं तुमसे फिर बात करूंगी। और उसे लगता था कि शियार वापस आई है तो खुशी खुशी डोर खोलती है, मगर लूशु एक लड़की को साथ लाया था। तो वो कहते हैं कि आंट मैंने पता लगाया ये लड़की आपकी खोई बेटी बैले है और सालों से ये वेट्रेस का काम कर रही थी और डिनर में ये वेट्रेस बनकर आई थी तो इसका पैंडा यहाँ गिर गया था। तो वैनरू उन्हें अंदर ले जाती है और शियार जब घर वापस आती है तो गार्ड्स खुशी खुशी आपस में बात कर रहे थे। एक कहते हैं कि मैडम की खोई बेटी वापस मिल गई तो उन्होंने सबको 5000 युआन का बोनस दिया है। तो दूसरा कहता है कि 15 साल पहले उनकी बेटी मिली है तो मैडम खुद उनके लिए खाना बना रही हैं। तो शियार सोचती है कि मैं भी अपनी मॉम से 15 साल पहले सेपरेट हुई थी तो क्या पॉसिबल है कि वैनरू मेरी मॉम हो। और जब वो अंदर जाती है तो पूछती है कि आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तभी शिंग जो बैले बन कर आई थी वहाँ आती है तो वो वैनरू से कहती है कि ये स्नैक्स मैंने अपने हाथ से बनाए, आप इसे टेस्ट करें। तो वैनरू उसके बनाए हुए स्नैक्स टेस्ट करने लगती है। शियार एक बार फिर कहती है कि आपने मुझसे बोला था कि जब मैं घर वापस आऊंगी तो आपको मुझसे बात करना है। वैनरू से कहती है कि तुम जिंग को बुला कर लाओ। शियार जिंग को वहाँ लाती है तो वैनरू उसे बताती है कि ये तुम्हारी खोई सिस्टर बैले है। तो जिंग उनकी बात सुनकर खुश हो जाता है तो क्लैप करने लगता है। वैनरू से कहती है कि तुम्हारी सिस्टर वापस आ गई है तो अब से तुम्हें इसकी केयर करनी है। शियार उनकी बातें सुनती है तो सोचती है कि क्या मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे इसी तरह से ढूंढ रहे होंगे। और शिंग याद करने लगती है कि वो यहाँ कैसे आई, और लूशु जानता था कि वो ऑर्फन गर्ल है तो उसने खुद उसे अप्रोच किया था। तो वो उसे कहता है कि मेरे पास रियल बैले के बाल हैं और ये उसका डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है, और अगर तुम बैले बनकर लू फैमिली में जाओ तो तुम्हें बहुत से पैसे मिलेंगे और तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी।
मगर तुम्हें वहाँ जाते ही एक काम करना है कि शियार को घर से बाहर निकालना है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं शियांग सब कुछ याद करती है तो प्लान करने लगती है कि वो शियार को यहाँ से कैसे निकाले। और वो शियार से अकेले में बात करने की कोशिश कर रही थी। शियार जिंग के साथ खेल रही थी तो शिंग शियार से बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर जिंग उसका हाथ पकड़ता है तो खींचते हुए बाहर ले जाता है और वो दोनों मिलकर वहाँ हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं। शियार जिंग को ढूंढ लेती है तो जिंग उससे कहता है कि अब तुम चुप हो तो मैं तुम्हें ढूंढूंगा। शियार उसके बालों को स्नो देखती है तो साफ करने लगती है। तभी शिंग विंडो से एक पॉट नीचे फेंकती है तो वो जिंग के सर पर लगता है। जिंग का सर इंजर्ड हो जाता है तो वो गिर के बेहोश हो जाता है और शियार जब खून देखती है तो चिल्लाने लगती है। जिंग को हॉस्पिटल लाया जाता है तो शियार वैनरू से कहती है कि आप फिक्र ना करें, जिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैनरू उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुमने अच्छे से उसकी केयर नहीं की। शियार कहती है कि पॉट ऊपर से गिरा था, मुझे क्या पता कि वो किसने गिराया था। शियांग उससे कहती है कि तुमने जब देखा कि पॉट नीचे गिरा है तो तुमने मेरे भाई को वहाँ पुश किया क्योंकि तुम उसे मारना चाहती थी और तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला था कि वो तुम्हारी शादी एक पागल से नहीं करेंगे। वैनरू कहती है कि हमने तुम्हारे पेरेंट्स को हर्ट किया तो तुमने इस बात का हमसे बदला लिया। तभी डॉक्टर आता है तो कहता है कि पेशेंट की जान अब खतरे से बाहर है, मगर वो अभी तक कोमा में है और हम नहीं जानते कि वो कब जागेगा। शियार कहती है कि क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं कि वो जल्दी कोमा से बाहर आए। डॉक्टर कहता है कि ये उसकी व्हील पावर पर डिपेंड करता है। शियार उसकी वार्ड में जाने लगती है तो वैनरू उसे हिट करके गिराती है और कहती है कि जब से तुम हमारे घर आई हो हम पर मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए तुम हमारे घर को छोड़कर चली जाओ। वैनरू और शियांग वार्ड में जाती है तो शियांग कहती है कि उसने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है तो हम उसे इजीली नहीं जाने देंगे। और शियार जब बाहर जाती है तो उसका डैड उसे कॉल करता है कि तुम हॉस्पिटल आओ। और जब वो हॉस्पिटल जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम को वार्ड से निकाल दिया गया था। शियार पूछती है कि क्या हुआ तो डैड उसे बताता है कि लू फैमिली ने हमारा अकाउंट फ्रीज करवा दिया और डॉक्टर ने हमें वार्ड से बाहर निकाल दिया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं। शियार कहती है कि मैं लू हाउस जाऊंगी तो उनसे बात करूंगी। डैड कहता है कि मैंने तुम्हारी मॉम से बात कर ली है और हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ घर चलो और तुम्हारी मॉम भी चाहती है कि उनके पास जो लास्ट डेज हैं वो तुम्हारे साथ स्पेंड करें। शियार बहुत डिसहार्ट होती है और बाहर जाती है तो डैड की बातों को याद करके रोने लगती है और डैड ने उसे बोला था कि तुम वापस आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हारी मॉम ने बोला है कि अगर उनकी डेथ भी हो जाए तो उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर हम तुम्हें हर्ट होता नहीं दे सकते। वो वहीं बैठकर रोने लगती है और फिर लू हाउस जाती है तो अपना सामान पैक करने लगती है और यैन उस पर नजर रखे हुए थी और कहती है कि मैडम ने बोला है कि मैं तुम्हें चेक करूं कि तुम यहाँ से कोई सामान चोरी न करके ले जाओ। शियार वहाँ जिंग का बनाया हुआ एक एरोप्लेन देखती है तो उसे अपने बैग में रख लेती है और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर लू वापस आता है तो बाहर खड़े होकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि 15 साल बाद मैं अपनी बेटी को देखूंगा और मुझे तो पता भी नहीं कि वो कैसी दिखती है। असिस्टेंट कहता है कि वो बहुत प्रीटी और काइंड है। मिस्टर लू कहता है कि मेरा और मेरी बेटी का रिलेशन बहुत स्पेशल है और मैं उसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि पहली नजर में ही उसे पहचान सकता हूँ। तभी शियार बाहर आती है तो मिस्टर लू उसे देखकर हैरान रह जाता है तो वो कहता है कि ये मेरी बेटी है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर लू जब भी बिजनेस ट्रिप पर जाता तो बेले यहाँ सीढ़ियों पर बैठी अपने डैड का वेट करती रहती और मिस्टर लू की भी आदत थी कि जब वो घर वापस आता तो सबसे पहले बेले को ही मिलना पसंद करता। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर लू शियार को हाथ कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड हूँ। तभी शियांग और वैनरू वापस आती हैं तो वो सब कुछ देखकर शॉक रह जाती हैं। मिस्टर लू शियार से कहता है कि मुझे तो लगता ही नहीं था कि हम लोग फिर कभी मिलेंगे और जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसी ही हो। और फिर वो उसे बताने लगता है कि मैंने 15 साल तुम्हें कैसे ढूंढा और हम दोनों ने 15 साल रोते हुए गुजारे। शियांग वैनरू से कहती है कि मॉम देखें, शियार पर रिटेंड कर रही है कि वो बेले है और डैड का प्यार ले रही है। उधर शियार मिस्टर लू से कहती है कि मैं आपकी बेटी बेले नहीं। मिसेस वैनरू वहाँ आती है तो उसे स्लैप करती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी की जगह लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मिस्टर लू उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहते हैं कि तुम तो ऐसी क्रूअल कभी नहीं थी और ये भी किसी की बेटी है तो तुमने इसे ऐसे स्लैप क्यों किया। वैनरू कहती है कि ये लड़की बेले नहीं और मैंने इसे स्लैप इस कारण किया कि ये जिंग की मर्डर है। मिस्टर लू उनकी बातें सुनकर शॉक रह जाता है। शियांग मिस्टर लू को हाका लेती है तो कहती है कि डैड मैंने आपको बहुत मिस किया, मगर मिस्टर लू हैरान होकर शियार को देखे जा रहा था और सोचता है कि यही लड़की मेरी बेटी है। शियांग कहती है कि डैड ये बेले बनकर आपको इम्प्रेस करना चाहती है। मिस्टर लू कहता है कि इसने मुझसे कुछ भी झूठ नहीं बोला और मैंने ही इसे बेले समझा तो हाका लिया। शियांग कहती है कि इसे क्लियर करना चाहिए था कि ये आपकी बेटी नहीं। शियार कुछ बोलने लगती है तो वैनरू कहती है कि तुम भी चाहती हो कि तुम अनलकी हो और जब से तुम हमारी लाइफ में आई हो हमारी लाइफ की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो वहाँ से चले जाती है मगर मिस्टर लू उसे जाते हुए देखता रहता है। वो लोग अंदर जाते हैं तो वैनरू मिस्टर लू से कहती है कि उस लड़की ने मेरे बेटे को हर्ट किया
तो उसे जेल भेजें। मिस्टर लू कहता है कि तुम जानती हो कि जिंग बहुत ब्रेव है, वो जल्दी जाग जाएगा, इसलिए तुम उसकी फिक्र ना करो। और फिर कहता है कि वो लड़की बहुत इनोसेंट है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वैनरू से कहती है कि वो इस घर में जिंग की ब्राइड बनने के लिए आई, मगर आते ही उसने लूशू को सीड्यूस किया और फिर उसने चोरी की और अब जिंग को मारने की कोशिश की। वो लड़की इनोसेंट नहीं, मगर मिस्टर लू उसकी किसी भी बात का ट्रस्ट नहीं करता और वो बहुत अपसेट होकर सारी बातों को सोचे जा रहा था और बार बार यही सोचता है कि वही लड़की मुझे अपनी बेटी लगती है। और वो उस विंडो के पास जाता है जहाँ से शियांग ने पॉट गिराया था, तो वो सोचता है कि मेरा दिल कहता है कि वही लड़की मेरी बेटी है। तभी वो विंडो के साथ एक क्लॉथ का पीस देखता है, तो उसे समझ आ जाती है कि किसी ने जानबूझकर यहाँ से पॉट गिराया था। वो सब सर्वेंट्स को बुलाता है। तभी शियांग और वैनरू वहाँ आती है, तो वो पूछती है कि तुमने सब मेट्स को यहाँ क्यों बुलाया। मिस्टर लू कहता है कि अभी सब कुछ पता चल जाएगा। तभी शियार वहाँ आती है, तो वैनरू उसे देखकर गुस्से में आती है और कहती है कि तुम हमारे घर वापस क्यों आई। मिस्टर लू कहता है कि इसे मैंने बुलाया है और फिर उसे सामने बुलाता है, तो अपने साथ बिठाता है और गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि ये उस पर्सन के ड्रेस का पीस है जिसने जिंग को मारने की कोशिश की, और सब लोग यहाँ हैं तो सबके रूम्स के जाकर चेक करो कि ये किसकी ड्रेस का पीस है। शियांग उनकी बात सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और वो वॉशरूम का बहाना करती है, तो वहाँ से चली जाती है और लूशू को कॉल करती है कि किसी को भेजकर मेरे रूम से वो ड्रेस गायब करवाओ। और जब वो वापस आती है तो एक गार्ड उसकी ड्रेस ले आता है, मगर इससे पहले कि कोई मेड बताती कि ये ड्रेस शियांग की है, यैन जल्दी से बोलती है कि ये ड्रेस मेरी है। और फ्लैश में देखते हैं कि लूशू ने उसे कॉल की थी कि अगर तुम अपनी फैमिली और बेटे को बचाना चाहती हो तो बोलना कि वो ड्रेस तुम्हारी है, वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। और फिर हम प्रेजर में देखते हैं यैन वैनरू की मिन्नतें करती है और कहती है कि मैं सालों से आपकी केयर कर रही हूँ, तो आप मुझे माफ कर दें। मिस्टर लू कहता है कि क्या वो नेकलेस तुमने ही चुराया था और शियार को इस सामने फ्रेम किया था। और यैन भी जानती थी कि उसने लूशू के कहने पर यह सब किया था, तो वो ये मिस्टेक भी मान लेती है। मिस्टर लू गार्ड्स को बोलता है कि इसे जेल भेजो और फिर वो शियार से कहता है कि जिंग को तुम्हारी जरूरत है, तुम हमें माफ करो और यहाँ रहो, और मैं तुम्हारी मॉम को वापस हॉस्पिटल एडमिट करवाऊंगा और उनकी ट्रीटमेंट करवाऊंगा, और आज के बाद उन्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। शियार उनकी बात मान लेती है, तो वो हॉस्पिटल जाकर जिंग की केयर करने लगती है। और मिस्टर लू को बहुत अच्छा लगता था कि वो टाइम उसके साथ स्पेंड करे, तो वो उसे देखकर खुश हो रहा था। और फिर वो शियार को बताता है कि 1 साल पहले जिंग बिल्कुल ठीक था, इसका कार एक्सीडेंट हुआ, इसका हेड इंजर्ड हुआ, जिसके कारण इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है। और बताता है कि मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और 17 ईयर की एज में इसने मेरा बिजनेस संभाल लिया, और सब लोग इससे जेलस होते थे। और फिर मिस्टर लू उसे अपने साथ बाहर लाता है, तो उसे टाफो खिलाता है। शियारो ने बताती है कि ये मेरी फेवरेट फूड है। मिस्टर लू उसे प्यार से डांट रहा था कि ठंडा होने से पहले इसे फिनिश करो। शियांग और वैनरू दूर खड़ी उन्हें देख रही थी। शियांग कहती है कि डैड शियार को ज्यादा प्यार करता है, तो वैनरू से कहती है कि उसकी बेटी सिर्फ तुम हो, तो वो किसी और के प्यार नहीं दे सकता। और मिस्टर लू जानता था कि उसकी बेटी को टाफो बहुत पसंद है, तो वो उसके लिए भी पैक करवा कर लाता है और वो शियांग को देता है, तो शियांग उसे देखते ही वॉमिट करने लगती है और कहती है कि ये स्टिंकी है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। तो मिस्टर लू सोचता है कि इसका टेस्ट चेंज कैसे हो गया, और फिर वो सोचता है कि शायद एज के साथ इसका टेस्ट चेंज हो गया है, मगर फिर भी उसे डाउट होने लगता है, तो वो उसे टेस्ट करना चाहता था। तो ब्रेकफास्ट करते हुए वो उसे कहता है कि चाइल्डहुड में तुम मेरे साथ पार्क जाया करती थी और तुम हमेशा जिद करती कि तुम मेरे शोल्डर पर बैठोगी और सारा टाइम तुम मेरे शोल्डर पर बैठी रहती। शियांग कहती है कि हाँ, मैं चाइल्डहुड में ऐसी ही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मैं आपके शोल्डर पर बैठूं। वैनरू मिस्टर लू से कहती है कि क्या आप भूल गए कि बैले को ऊंचाई से डर लगता था, वो आपके शोल्डर पर कभी नहीं बैठते थे। शियांग जल्दी से अपनी बात कवर करती है, तो कहती है कि मैं तो भूल ही गई कि मुझे ऊंचाई से डर लगता था। तो मिस्टर लू भी कहता है कि मैं भी शायद भूल गया था, मगर उसे क्योंकि डाउट होने लगा था कि वो उसकी बेटी नहीं, तो वो लिली के बहुत ज्यादा फ्लावर्स मंगवाता है। शियांग इतने ज्यादा फ्लावर्स देखती है, तो कहती है कि ये किसने मंगवाए, तो मेड्स उसे बताती हैं कि ये आपके डैड ने मंगवाए। शियांग उन्हें स्मेल करती है, तो कहती है कि इन्हें मेरे रूम में ले जाओ। और मिस्टर लू सब देखते हैं तो शॉक रह जाता है। और फ्लैश में भी देखते हैं कि मिस्टर लू एक बार लिली के फ्लावर्स लाता है, बेले उन्हें स्मेल करती है तो स्नीज करने लगती है और उसे बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर लू सोचता है कि ये तो मान लिया कि इसका टेस्ट चेंज हो गया है, मगर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इसकी एलर्जी क्योर हो गई। तभी शियार वहाँ आती है तो वो स्नीज करने लगती है, तो मिस्टर लू उसे देखकर शॉक रह जाता है और शिंग भी उसे देखकर शॉक रह जाती है। और वो तो जानती थी कि रियल बेले वो है, तो वो सोचती है कि इसका मतलब ये कि इसे पोलन एलर्जी है। वो भागती हुई रूम में जाती है तो फ्रिज से पीनट बटर निकालती है क्योंकि उसे पीनट से एलर्जी थी। और मिस्टर लू शियार को पूछने लगता है, तभी शियांग की आवाज आती है कि मुझे एलर्जी हो गई, तो वो भागता उसके रूम में जाता है।
वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि इन्हें पोलन एलर्जी है। तो मिस्टर लू सोचता है कि इसे तो रियल में पोलन एलर्जी है और शायद मैंने ही गलत समझा कि ये मेरी बेटी नहीं, मगर उसका दिल नहीं मानता। तो वो रात को वैनू से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि बेले को फ्लावर से एलर्जी बहुत टाइम बाद हुई, क्योंकि जैसे ही वो फ्लावर स्मेल करती थी तो स्नीज करने लगती थी। वैनू कहती है कि हमने डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट करवाई और क्या तुम्हें लगता है कि ये रिपोर्ट फेक है। मिस्टर लू कहता है कि शियार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वैनरू कहती है कि तुम फिर से उसकी साइड ना लेना। मिस्टर लू कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं बस खुद से पूछ रहा हूँ। वैनरू कहती है कि मैं उसे इतनी नफरत करती हूँ कि अगर सारी वर्ल्ड में वो अकेली लड़की बचे तो भी मुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। वो बहुत गुस्से में आती है तो बाहर चली जाती है और शियार किचन में कुछ लेने आ रही थी। वैनरू उसे देखती है तो उसे स्लैप करती है। तभी मिस्टर लू वहाँ आता है तो वो उसे रोकता है कि तुम इसे हर्ट ना करो। वैनरू शियार से कहती है कि तुम फादर और बेटी का रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रही हो और अगर तुम चाहती हो कि तुम रिच फैमिली की बेटी बनो तो तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर लू शियार से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह पर मेडिसिन लगाता हूँ। और नेक्स्ट डे वो शियार के रूम में जाता है तो उसके बेड पर उसे एक बाल मिल जाता है। शियांग छुपकर उन्हें देख रही थी। वो लूशु को कॉल करती है और बताती है कि मिस्टर लू को डाउट है कि मैं उसकी बेटी नहीं, तो वो शियार का डीएनए टेस्ट करवाने गया है। और मिस्टर लू जाकर टेस्ट करवाता है तो उसे पता चलता है कि शियार ही उसकी बेटी है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। वो अपनी वाइफ को कॉल करता है मगर उसका फोन शियांग के पास था तो वो उनकी कॉल रिसीव नहीं करती। और शियांग लूशु के साथ बाहर बैठी कुछ प्लान कर रही थी। मिस्टर लू शियार को कॉल करता है तो पूछता है कि तुम इस टाइम कहाँ हो और मुझे तुमसे मिलना है। तो शियार उन्हें बताती है कि मैं इस टाइम घर के बाहर हूँ और मैं जिन के लिए खाना लेकर जा रही हूँ। मिस्टर लू कहता है कि तुम वहीं रहकर मेरा वेट करना, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। और जब वो वहाँ आता है तो शियार से कहता है कि तुम ही मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो। शियार कहती है कि आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। मिस्टर लू रिपोर्ट निकालने लगते हैं तभी लूशु उन्हें कार से हिट करके वहाँ से भाग जाता है। शियार रोने लगती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल आती है। नर्स शियार के हाथ की बैंडेज करती है तो कहती है कि आप भी घायल हैं तो यहाँ रेस्ट करें। वो वहाँ से जाने लगती है तभी वैनरू वहाँ आती है तो वो उसे बार बार स्लैप करती है और फिर बार बार हीट करती है और कहती है कि पहले तुमने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की और अब मेरे हस्बैंड को मारने वाली थी। और दूसरी तरफ पर देखते हैं कि लूशु और शियांग मिस्टर लू के वार्ड में जाते हैं तो वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट निकाल लेते हैं। शियांग कहती है कि अगर ये जाग गया तो ये हमारा पोल खोल देगा। तो लूशु कहते हैं कि जब ये जिंदा नहीं रहेगा तो कुछ भी बोल नहीं सकता और वो उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने लगता है कि मिस्टर लू उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और वैनू शियार को बुरी तरह हर्ट कर रही थी। तो वो कहती है कि तुम अनलकी हो और अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ढूंढ लें तो वो भी कभी तुम्हें ऑन ना करें और तुम जिस किसी के लाइफ में जाओगी उसे बर्बाद कर दोगी और अच्छा होगा कि तुम मार जाओ। शियार बहुत डिसाइड होती है तो कहती है कि अगर मैं मार जाऊं तो आपकी खुशियां वापस आ जाएंगी। वो विंडो से जंप कर देती है। तभी मिस्टर लू वहाँ आता है तो उसे बैले करके बुलाता है और वैनरू को बताता है कि लूशु ने हमें धोखा दिया, शियार ही हमारी बेटी बैले है। वैनरू रोने लगती है और कहती है कि मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से मार दिया। और शियार का साथ जैसे हीट होता है तो उसे याद आता है कि वैनरू ही उसकी मॉम है और वो उसके साथ खेलने की पार्क आई थी। तभी कुछ लोगों ने उसे उठा लिया था। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आता है तो उसे अंदर ले जाता है और उधर मिस्टर लू वैनरू को रिपोर्ट दिखाता है तो वो खुद को ब्लेम करती है और मारने लगती है और कहती है कि मैंने खुद अपनी बेटी को मजबूर किया कि वो अपनी जान दे दे। मिस्टर लू से कहता है कि इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं और लूशु ने सब कुछ किया और उसने शियार को बार बार फ्रेम किया ताकि तुम उसे अपने हाथों से मार दो या फिर यहाँ से दूर भेज दो। वो गार्ड्स को बोलता है तो वो लोग लूशु को वहाँ लाते हैं। लूशु वैनरू के पाँव पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दें। वैनरू उसे स्लैप करती है और कहती है कि तुम भी जानते थे कि 15 साल से मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ और जब वो हमें मिली तो तुमने हमें चीट किया। और वो उसे बार बार हर्ट कर रही थी तो मिस्टर लू उसे रोक लेता है और कहता है कि इसे पुलिस के हैंड ओवर करो। वैनरू शियांग को देखती है तो उसे स्लैप करती है। शियांग कहती है कि आप भी जानते हैं कि इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं और लूशु ने मुझे बोला तो मैंने सब कुछ किया और शियार को आपने मजबूर किया कि वो जंप करे, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। तो वैनरू को रियलाइज होता है कि सारी मिस्टेक उसी की थी। वो उसे छोड़ देती है। मिस्टर लू अपने गार्ड्स को बोलता है कि इसे भी पुलिस स्टेशन ले जाओ और फिर जैसे ही डॉक्टर उन्हें शियार से मिलने की परमिशन देते हैं तो वो लोग उसकी वार्ड में जाते हैं। वैनरू मिस्टर लू से कहती है कि तुम इसे बोलो कि ये जागे, ये मेरी बात कभी नहीं मानेगी क्योंकि मैंने इसे बहुत टॉर्चर किया और इसकी बहुत इंसल्ट की। तभी मिस्टर और मिसेस गू वहाँ आते हैं तो दोनों बहुत रोने लगते हैं। मिसेस गू वैनरू से कहती है कि क्या तुम खुश हो कि मेरी बेटे ने जंप करके अपनी जान देने की कोशिश की। वैनरू घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि तुम लोग मुझे माफ कर दो। मिसेस गू कहती है कि लू फैमिली बहुत क्रूअल है और तुम लोग इतने हार्डलेस हो कि लोगों की हड्डियां भी खा जाते हो। और फिर वो बहुत रोती है कि अगर मैं बीमार ना होती तो मेरी बेटी को ये सब ना सहना पड़ता। मिस्टर लू कहता है
कि क्या आप लोगों के अपने बच्चे नहीं जो आप दूसरे के बच्चों को इस तरह से टॉर्चर करते हैं। और कहते हैं कि हमारी बेटी तो बहुत काइंड है, ये कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। और फिर वो दोनों बहुत रोने लगते हैं। तो वैनरू कहती है कि मैंने इसे फोर्स किया तो इसने जंप किया। दोनों उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। मिस्टर गू खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैं ही अपनी बेटी की केयर न कर सका। मिसेस गू वैनरू को कहती है कि तुम बहुत क्रूअल हो। और फिर वो श्यार को बहुत प्यार करने लगती है और कहती है कि जब तुम हमें मिली तभी तुम्हें बहुत तेज फीवर था और तुम्हें कुछ भी याद नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारा नाम श्यार रखा। मिस्टर गू कहता है कि हमारी बेटी बहुत सेंसिटिव है और वो जानती थी कि हम लोग बहुत पुअर हैं, तो उसने कभी हमसे जिद नहीं की कि उसे कुछ स्पेशल चीज चाहिए या फिर उसे बच्चों के साथ जाकर खेलना है। और वो हर काम में हमारी हेल्प किया करती, इवन माउंटेन्स पर हमारे साथ जाकर लकड़ियाँ कलेक्ट करती। और हमने जो भी इसे खाने को दिया इसने खा लिया और जो पहनने को दिया इसने पहन लिया। और ये भी चाहती थी कि हम चाहते हैं कि ये पढ़ लिख जाए, तो ये दिल लगाकर स्टडी कर दी और इसने स्कॉलरशिप लिया। और हमसे इसने झूठ बोला कि ये स्टडी के लिए जा रही है और हमें नहीं पता था कि इसने खुद को सेल कर दिया है क्योंकि ये अपनी मॉम को पेन में नहीं देख सकती थी। और फिर वो कहते हैं कि ये हमारी बेस्ट डॉटर है। मिस्टर गो ने बताता है कि मैं और वैनरू इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। वो दोनों उसकी बात सुनकर शॉक रह जाते हैं। मिस्टर लू उन्हें रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि हमें रिग्रेट है कि हमने इसे हर्ट किया और जितनी पेन आपको हो रही है उतनी ही पेन हमें भी है और हम प्रेयर कर रहे हैं कि ये जागे और वैनरू को माफ कर दे। तभी श्यार जाग जाती है तो कहती है कि मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। वैनरू बहुत इमोशनल हो जाती है तो उसे बेलिका को बुलाती है और श्यार को सब कुछ याद आ चुका था, तो वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि बेले कौन है और मैं आपकी बेटी नहीं। वैनरू बार बार उसे माफी मांगती रहती है तो श्यार कहती है कि आप यहाँ से जाएं, मुझे रेस्ट करना है। मिस्टर लू मुश्किल से वैनरू को वहाँ से ले जाता है। मिसेस गू से पूछती है कि क्या तुम्हें रियल में याद नहीं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। श्यार कहती है कि मैं उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती और उन्हें भी वार्न करती है कि वो बहुत रिच लोग हैं, आप भी उनके मैटर्स में इंटरफेयर ना करना। और श्यार जैसे ही रिकवर कर लेती है तो वो डिस्चार्ज होकर घर जा रही थी। वो जिंग से मिले जाती है तो उसे बताती है कि मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, इससे तुम्हें अपनी केयर खुद करनी है। मिस्टर लू से कहता है कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम हमारे साथ नहीं रहोगी। श्यार कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप बहुत नाइस हैं और आप बहुत अच्छे फादर हैं, मगर मैं कभी भी आपकी वाइफ से मिलना नहीं चाहती। मिस्टर लू कहता है कि मैं जानता हूँ कि लू फैमिली ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और तुम जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। और श्यार घर जाने लगती है तो वैनरू उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और श्यार जब नहीं मानती तो वो कहती है कि हम लोग कार में तुम्हें घर छोड़ आते हैं। श्यार कहती है कि हम लोग पुअर लोग हैं, आपकी एक्सपेंसिव कार में बैठना डिजर्व नहीं करते। वो लोग चले जाते हैं तो वैनरू पीछे भागते हुए नीचे गिर जाती है, मगर फिर ड्राइवर से कहती है कि तुम इन लोगों का पीछा करो। वो उनके घर जाते हैं तो वैनरू मिस्टर गू से कहती है कि मुझे एक बार उसे देखने दे। तभी मिसेस गू बाहर आती है तो वो कहती है कि वो सो रही है तो आप शोर ना करें। वो उसे अपने साथ अंदर लाती है तो फ्रॉक दिखाकर कहती है कि जब श्यार हमें मिली तो उसने ये ड्रेस पहनी हुई थी। तो वैनरू रोते हुए उन्हें बताने लगती है कि जब वो 5 साल की थी तो मैंने ये फ्रॉक उसकी बर्थडे पर ली थी और उस दिन उसने जिद की और ये फ्रॉक पहनी तो हम लोग पार गए और मुझे नहीं पता था कि उस दिन मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। तभी श्यार वहाँ आती है तो कहती है कि हमें कुछ भी याद दिलाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ से चले जाएं। वैनरू कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है तो श्यार कहती है कि चाहे मेरे पेरेंट्स पुअर हैं, मैं इनके साथ ही रहना पसंद करूंगी और हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, मैं आपसे मिलना पसंद नहीं करती। और फिर कहती है कि मैंने जब आपको क्लियर किया कि मैं चोर नहीं और मुझे फ्रेम किया गया तब आपने मेरी बात नहीं सुनी थी और ना आपने मेरी पेन देखी, ना ही आप मेरे लिए दुखी हुई और मैं कभी भी आपको अपनी माँ नहीं मानूंगी। वो उन्हें पूछ करके बाहर करती है तो डोर बंद कर लेती है। तो वैनरू ड्राइवर से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और मैं यहीं रहूंगी। और सारी रात वो बारिश में बाहर खड़ी रहती है। मिसेस गो श्यार से कहती है कि वो बीमार हो जाएंगी, तुम उन्हें अंदर बुलाओ, मगर श्यार किसी तरह भी नहीं मानती। और फिर उसका डैड आता है तो वो भी उसकी रिक्वेस्ट करता है, मगर श्यार कहती है कि उन्हें कुछ नहीं होगा, आप जाकर सो जाएं। और नेक्स्ट डे वैनरू को बहुत फीवर था, मगर फिर भी वो श्यार के कामों में उसकी हेल्प करना चाहती थी, मगर श्यार किसी भी काम में उनकी हेल्प नहीं लेती। और वैनरू उसके लिए खाना बनाती है तो जैसे श्यार बाहर आती है तो उसे बताती है कि ये मैंने खुद बनाया है और कहती है कि चाहे तुम मुझे अपनी मॉम ना मानो, मैं तुम्हारी केयर करके सेटिस्फाई होना चाहती हूँ। मगर श्यार उनका बनाया हुआ खाना नहीं खाती और रूम में चली जाती है। तभी डोर नॉक होता है तो वो गुस्से में दरवाजा खोलती है कि जब मैंने बोला कि मुझे खाना नहीं खाना तो मुझे तंग ना करें, मगर वहाँ जिंग था। वो बहुत एक्साइटेड होकर कहती है कि क्या तुम ठीक हो गए? तो जिंग उसे घूमकर दिखाता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 3 दिन पहले मुझे होश आ गया और आज मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ। श्यार उसे कहती है कि क्या तुम फूल नहीं रहे? वो कहता है कि नहीं और फिर उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने साथ घर लाता है तो श्यार कहती है कि मैं इस घर के अंदर नहीं जाऊंगी।
तो जिंग उसकी रिक्वेस्ट करता है कि एक बार मेरी बात मानो तो अंदर चलो। वो उसे वैनरू के रूम में लाता है और कहता है कि जब मैं 10 साल का था तो मुझे अडॉप्ट किया गया और पहली बार मैं इस घर में आया तो मैंने देखा कि मॉम यहाँ बैठी रो रही थी और उन्होंने तुम्हें खो दिया। तो कई दिन वो रोती रही, ना उन्होंने बाल धोए और ना ही ड्रेस चेंज की और रोते रोते उनकी आंखें बंद हो गई और कई बार उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की। और जब डैड ने देखा कि वो जीना नहीं चाहती तो उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, मगर वो कभी भी तुम्हें नहीं भूली। मगर मेरे आने के बाद वो कोशिश करने लगी कि वो जिंदा रहें। और फिर वो उसे सारे गिफ्ट दिखाता है और कहता है कि जब से तुम गई हो वो तुम्हारे लिए हर साल गिफ्ट खरीदती हैं और मैं जानता हूँ कि इस साल में उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं, मगर तुम ये भी मान लो कि वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं। शार कहती है कि उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं वो सब भूल नहीं सकती। तो जिंगू से कहता है कि तुम जो भी डिसीजन लो मैं तुम्हारे हर डिसीजन की रिस्पेक्ट करूंगा। उधर मिस्टर और मिसेज लू गू हाउस जाते हैं तो जाकर हर काम में उनकी हेल्प कर रहे थे। मिसेज गू खाना बनाने के लिए जाने लगती है तो वैनरू कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और जैसे वो लोग वहाँ से जाने लगती हैं कि मिसेज गू गिर के बेहोश हो जाती है। तभी शियार वहाँ आती है तो वो वैनरू को हिट करके दूर करती है और कहती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया। वो लोग मिस्टर गू को हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इनकी किडनी अर्जेंट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगी, मगर हमें सूटेबल किडनी नहीं मिल रही। वैनरू बाहर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और जैसे ही डॉक्टर बाहर जाते हैं तो वो उनके साथ चली जाती है। उधर मिसेज गू जैसे ही होश में आती है तो वो शियार से कहती है कि मुझे हर टाइम तुम्हारी फिक्र रहती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मेरी डेथ हो गई तो तुम क्या करोगी, और अब तुम्हारी मॉम है तो तुम ट्रस्ट करो कि वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगी। शियार कहती है कि मुझे उनकी नहीं सिर्फ आपकी परवाह है और मैं चाहती हूँ कि आप सरवाइव करें। मिसेज गू से कहती है कि तुमने बिना रीजन उन्हें ब्लेम किया, उन्होंने मुझे हिट नहीं किया था और मेरी डेथ से पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें एक चांस दोगी। शियार उनकी बातें सुनती है तो बाहर जाकर रोने लगती है और खुद को ब्लेम करती है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं अपनी मॉम को बचा नहीं सकती। वैनरू उसकी बातें सुनती है तो सोचती है कि फिर मैं तुम्हें सैड नहीं होने दूंगी। और मिस्टर गू शियार को जाकर बताते हैं कि डॉक्टर ने बताया है कि किडनी मिल गई। वो खुश होकर डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि कौन किडनी डोनेट कर रहा है। डॉक्टर कहता है कि ये बात सीक्रेट है, मैं आपको नहीं बता सकता। और वो ये नहीं बताता कि वैनरू उनसे प्रॉमिस लिया था कि वो उन्हें नहीं बताएगी कि किडनी वो डोनेट कर रही है। और फिर हम देखते हैं कि मिसेस गू का ऑपरेशन हो जाता है। जब उन्हें बाहर लाया जाता है तो शियार और मिस्टर गू बहुत खुश हो रहे थे और वो लोग वार्ड में जा रहे थे कि जिंग और मिस्टर लू आते हैं तो जिंग वैनरू को मॉम कहकर बुलाता है। शियार पीछे मुड़कर देखती है तो वो उन्हें फॉलो करने लगती है तो वो उनकी वार्ड के बाहर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। डॉक्टर उन्हें बता रहा था कि इनके पास अब एक किडनी है तो कोशिश करना कि फ्यूचर में ये बीमार ना हो और हर मंथ इनको चेकअप के लिए यहाँ लाना। और वो लोग मुड़कर देखते हैं तो शियार वहाँ खड़ी थी। शियार अंदर आती है तो कहती है कि आप लोग बाहर जाएं, मुझे इनसे कोई बात करनी है। वैनरू बेहोश थी तो शियार उनसे माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी माफी की आपके लिए इतनी वैल्यू है कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डालेंगी। और वो रोते हुए बार बार सॉरी कर रही थी। वैनरू जागती है तो कहती है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं और वो मिसेस गू का पूछती है तो शियार कहती है कि वो अब बिल्कुल ठीक है। शियार उनका थैंक्स करती है। तभी वैनरू को पेन होने लगता है तो वो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाने लगती है, मगर वैनरू से कहती है कि तुम मेरे पास रहो तो मुझे पेन नहीं होगा। तो शियार कहती है कि मॉम मैं कहीं नहीं जाऊंगी और वैनरू उसके मुंह से मॉम का वर्ड सुनती है तो रोने लगती है। शियार उन्हें हाँ कर लेती है तो दोनों रोने लगती हैं। जिंग और मिस्टर लू बाहर खड़े थे तो जिंग अपने डैड से कहता है कि लगता है शियार ने अपनी मॉम को माफ कर दिया। वो दोनों अंदर आते हैं तो मिस्टर लू कहता है कि ये हमारी लाइफ का हैप्पीएस्ट डे है कि दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए और हमारी फैमिली फिर से एक हो गई। लास्ट सीन में देखते हैं कि दोनों मॉम रिकवर कर लेते हैं तो सब लोग लू हाउस आकर रहने लगते हैं और शियार दोनों डैड्स और मॉम के लिए स्पेशल डिशेस बनाती है। तो जिंग कहता है कि मेरे लिए तुमने क्या बनाया। शियार उसे डॉफो दिखाती है तो जिंग कहता है कि तुम जानती हो कि मुझे ये पसंद नहीं, मुझे इससे स्मेल आती है, मगर शियार उसे कहती है कि तुम्हें यही खाना है। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।